मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यह वाक़या एक नेक नौजवान, उसकी हसीन ताज़ा और मछली का है कि किस तरह इस नौजवान ने मछली को खाना चाहा भूख की हालत में, और अल्लाह ताला ने किस तरह उसे हलाल रिक्तता किया। यह वाक़या आप बनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और है रेत के समंदर में गोते खाने लगेंगे एक अधेड़ और आने में दिन। शेख हलीस्तान अलावा अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद दावत बाबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के बाहर बनने से पहले वह जगह बहुत बुरे कामों के लिए मशहूर थे। वहां जनाकारी होती और लोग अल्लाह ताला के साथ में किसी और को शरीर करते यानी सिर किया करते थे। साथ ही स्त्री में एक मुसलमान बादशाहों ने इस जगह को खरीदा और वहां पर वह मस्जिद तामीर करवाई जिसका नाम मस्जिद तो अब रखा क्या। एक नेक दिल लड़का जो कि बहुत ज्यादा शरीफ और इज्जतदार अपने मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना था। अल्लाह पाक ने उस पर कर्म नवासी की वह इबादत किया करता था, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। इसी मस्जिद तैयबा के अंदर एक कमरा था जहां पर वह नौजवान रहा करता था। अब इससे इम्तिहान कुछ इस तरह लिया गया। दूर रोज गुजर गए, उसने कुछ खाया पिया नहीं और उसके पास खाने पीने के लिए कोई पैसा मौजूद था। 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिए, तीसरे रोज भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वह मरने के करीब है। तो उसने लगा कि अब इस हालत में चुका हूं कि मर रहा हूं, मुझे जो भी चीज मिल जाएगी, चाहे चोरी करो, हर चीज जाए होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मोड़ तो नहीं खाऊंगा, ना ही कोई हराम जानवर का यह काम करता हूं। मैं चोरी कर लेता हूं, कहीं से खाना चुरा लेता हूं। कहाँ गया कि इस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहां पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थी। शत्रुओं से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था कि वह जवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ ख्वातीन है, तो वह सर झुकाकर वहां से चला गया कि अच्छी बात नहीं है, खवातीन के घर जाऊंगा या उनके घर कोई खाना चुनाव का। इसके बाद वाला घर उसने देखा तो वह खाली था, कोई नहीं था, मगर उस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख के शिद्दत में खाने की खुशबू आ रही थी। पोब से अंदर अब एक कशिश पैदा हो गई कि मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा, खानी भी है। वह मकान एक मंजिला था, छत से वह में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने पर संगठन ने उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन कसम तथा सौरभ दिल चाहा कि मछली उठाओ और मैं इसको खा लो। अभी उसने उसे अपने पास दांतों के करीब लाकर काटना ही चाहा था और चाहा था कि मैं इसे अपने हलक में निगलना, तो उस वक्त आकर अपनी जगह वापस आ गई और रोमांच गया और अपने आप से कहने लगा, तरह की बना, मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, एक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसा और चोरी करो कि मुझे अपने रक्त की जांच पर भरोसा नहीं। मेरा रब मुझे पालता है कि मुझे खाना नहीं देगा और मैं चोरी और हमारी कर रहा हूँ। अपने इस पहल पर उसे शर्म आ गई, पशेमान हुआ और तो आप इस तरफ किया और फिर देखिए कि बर्तन को वहीं रख दिया और अब वहां से मायूसी की हालत में लौट आया। मस्जिद में आ तो गया लेकिन धूप की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आलिम दीन शेख साहब इमाम साहब का दौर चल रहा था और इस वर्ष में तो बहुत लव अफेयर चला जाया करता था, लेकिन इस वक्त भूख की हालात हो और जवानी में भोग और ज्यादा लगती है। भूख की वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या दर्द दे रहे हैं। दहन उसकी तरफ लग ही नहीं रहा था। जब शेख साहब ने दर्द दिया और लोग वहां से चले गए, बयान सुनकर एक शख्स मस्जिद आखिर हुआ। शेख से गुफ्तगू की और वह तालिबे इल्म इन दोनों की गुयस क्यों नहीं पाया। जिसमें वह दाखिल हुआ था यह तो वही घर है जिसमें चोरी की हर से कूदा था कि मैं कुछ खा लो, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। किस राजा ने अपने शौक से पूछा, आपको कुछ खाना है? वह तो पहले ही हो गया था। उसने कहा हाँ, वह जल्दी से उसके लिए खाना ले आए, लेकिन जैसे ही बर्तन पैसे ढक्कन हटाया तो देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था और उसने इस मछली को 2 तत्वों होता है लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान है। 2 नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो कर लगने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने पूरा वाक्य सलाह दिया कि वह किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, एक निवाला नहीं था, और जब वह मजबूर होकर चोरी की हर से इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त इसने मछली को खाना चाहा लेकिन वह निकल न सका क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम है, गुनाह है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम कर रहा हूँ, कि मुझे अपने रूप के साथ पर भरोसा नहीं कि वह मुझे खिलाएगा और पिलाएगा। आज देखिए मैं
आपका सौंठ बनकर इस घर में खड़ा हूँ। कल तक मैं अजनबी था। दादा ने कहा, यह आपकी अमानतदारी और तवा का नतीजा है कि आपने हराम मछली खाने से इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को तरीके से आपको पता कर दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल नेता। अमीर तुम्हारा अल्लाह। जो कोई अल्लाह पाक की खातिर किसी गुनाह को तर्क करें और तक वापस तैयार करें तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ अता करता है। तो चाहता तो चोरी करके वह मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थे, भूख से परेशान हुआ और उसने चाहा था कि यह काम कर लो। उस वक्त हलाल भी था, क्योंकि वह भूख से मर जाता। जोरदार नहीं खाया, जो भी कर लेता हूँ कुछ खा लेता हूँ। लेकिन अंदर का जो समीर था वह नेक इंसान था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो हराम चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ। दे अल्लाह ताला ने उसी घर की मालिका को उसकी बीवी बनाया और उसी खाने को उसके लिए हलाल कर दिया।